दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। पिछले 2-3 दिनों से हमारे चैनल पर से बांग्लादेश की न्यूज ही कवर हो रही है, लेकिन आज की वीडियो में बांग्लादेश के अलावा काफी सारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर काफी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है और भारत की रॉ एजेंसी अब सक्रिय हो चुकी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के पास एक खास विमान ग्लोबल 5000 सिग्नेट विमान तैनात किया है। ये विमान भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य काम सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है और इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनिसेंस क्षमताएं मौजूद है। ये कदम बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए उठाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद से स्थिति और भी अस्थिर हो गई है। ग्लोबल 5000 सिग्नेट विमान बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 बिजनेस जेट का एक खास रूप है, जिसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें EL-13001 एयरबोर्न इंटीग्रेटेड सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो इजराइल के एल्टा सिस्टम ने विकसित किया है। ये सिस्टम रडार सिग्नल से लेकर कम्युनिकेशन नेटवर्क तक की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ सकता है। इस प्रणाली के जरिए भारत बांग्लादेश के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को मॉनिटर कर सकता है और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इस प्रणाली के जरिए भारत बांग्लादेश के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को मॉनिटर कर सकता है और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ग्लोबल 5000 विमान में इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एल्टा रिसिलिट रिकॉनिसेंस पॉड भी लगे हुए हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले इमेजरी और अन्य प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। इस विमान की तैनाती बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक और सुरक्षा संकट को देखते हुए की गई है। भारत बांग्लादेश के साथ लंबी और खुली सीमा साझा करता है, इसीलिए यहाँ की अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय है। इससे पहले भारत की तरफ से साफ लफ्जों में ये कहा गया है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू और माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचार तुरंत रुकने चाहिए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालते हुए उनके देश में हो रहे अत्याचार पर पहली बार बोला। वहीं भारत और दुनिया भर के देशों के द्वारा जिस तरह से लगातार बांग्लादेश को घेरा जा रहा है और बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके बाद अब अमेरिका ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अमेरिकी कांग्रेस में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर अमेरिकी कांग्रेसी स्त्री थानेदार ने अपनी चिंता जताई है और कहा है कि वह तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, हिंदुओं पर हो रही यह हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये गतिविधियां दिल तोड़ने वाली है, ये रुकनी चाहिए और मैं इस पर पूरी तरह ध्यान दे रहा हूँ। मैं स्टेट डिपार्टमेंट और दुनिया भर की अन्य अधिकारियों के संपर्क में हूँ। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के हिंसा में 232 लोग मारे गए और कुल मृतकों की संख्या 560 तक पहुंच गई। शनिवार को न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में लोग यूनाइटेड नेशन के बाहर इकट्ठा हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। हिंदू एक्शन नामक एक एनजीओ ने कहा कि लोगों ने स्पॉन्टेनियसली प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने लिखा, प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को बचाने की मांग की जा रही है। ये देखकर अच्छा लगा कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग स्पॉन्टेनियसली शामिल हुए। कई अमेरिकी प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। साफ है दोस्तों, इस समय इंटरनेशनल प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा बिल्ड हो रहा है और भारत की तरफ से न सिर्फ सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत बांग्लादेश के अंदर मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर चुका है और अगर हिंसा अभी भी जारी रहती है तो भारत कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी चला सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से साफ धमकी देते हुए ये कहा गया है कि बांग्लादेश के अंदर हो रही माइनॉरिटी पर हिंसा को तुरंत बांग्लादेश को रोकना होगा। और इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जहाज बांग्लादेशी सीमा के पास पहुंच चुका है। बहरहाल बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और
ब्राजील को लेकर सामने आ रही है, जिसने भारत से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्राजील भारत से आकाश एनजी मिसाइल लेने को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। वहीं इससे रिलेटेड अब खबर आ रही है कि भारत ने ब्राजील के उस अनुरोध को मना कर दिया, जिसमें उन्होंने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम में अपने खुद के सेंसर शामिल करने की बात की थी। ब्राजील ने भारतीय रडार को अपने M200 मल्टी मिशन रडार से बदलने की पेशकश की थी। उनका कहना था कि M200 कम ऊंचाई पर बेहतर कवरेज और कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता प्रदान करेगा, लेकिन भारत ने आकाश एनजी की मौजूदा संरचना को बनाए रखने का निर्णय लिया। इसमें एक उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार शामिल है, जो खोज, ट्रैक और फायर कंट्रोल जैसे काम करता है। ये रडार सिस्टम मिसाइल सिस्टम की पूरी प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आकाश एनजी पहले के आकाश सिस्टम का उन्नत संस्करण है। इसमें 40 किलोमीटर की रेंज है और ये एक साथ 10 लक्ष्यों को निपटाने की क्षमता रखता है, जिससे ये अपनी क्षमता से 10 गुना बेहतर एरिया डिफेंस प्रदान करता है। अब दोस्तों, भारत चाहता तो ब्राजील को इस चेंज को करने देता और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको भेज देता, लेकिन भारत ने ब्राजील की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके ये दिखाया है कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम की हर एक छोटी छोटी तकनीक पर कितना ज्यादा भरोसा है। हालांकि ब्राजील की इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करने के बाद भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ब्राजील भारत के आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वह चीनी डिफेंस सिस्टम की बजाय भारत के डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे जाएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। वैसे तो ये खबर 2-3 दिन पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन बांग्लादेश की टॉपिक कवर करने की वजह से ये न्यूज हमने पिक नहीं की थी। दरअसल ये खबर रूस की नई सबमरीन के बारे में है, जो आर्मी 2024 मिलिट्री टेक्निकल फोरम में दिखाया जाएगा। इस सबमरीन को फ्लोटिंग बैटरी कहा जा रहा है। यह एक गैर परमाणु सबमरीन है, जिसमें वर्टिकल मिसाइल लॉन्चर्स लगे हैं, जो विभिन्न हथियारों को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी शामिल है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है और ये पहले से ही वैश्विक रक्षा बाजार में धूम मचा चुकी है। इसकी सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को अमूर 950 में शामिल किया गया है, जो इस सबमरीन की हमलावर क्षमताओं को और मजबूत बनाता है। ये विकास कई देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जो अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। रूस ने पहले भारत को अमूर 1650 सबमरीन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे सीवर्ती एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की कमी के कारण खारिज कर दिया। यह एआईपी सिस्टम लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के लिए जरूरी है। ये सबमरीन अपने छोटे आकार के होने के बावजूद स्टेल्थ, फायर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का शानदार संयोजन पेश करता है। इसकी उन्नत डिजाइन और नवीनतम तकनीक इसे वैश्विक सबमरीन बाजार में एक मजबूत दावेदार बनाती है। रूस इस सबमरीन को भारत के साथ मिलकर तैयार भी करना चाहता है। अगर भारत एग्री होता है तो इस समय रूस कई तरह के हथियारों को भारत के साथ मिलकर ही विकसित करना चाहता है। उसके पीछे कारण यह है कि रूस अगर इन हथियारों को भारत में विकसित करता है तो आगे चलकर भारत इसे अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है और रूस के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं वह दरकिनार हो जाएंगे, क्योंकि ये डील भारत करेगा। जैसे कि भारत और रूस के द्वारा साथ में मिलकर तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने फिलीपींस को बेचा, सेम इसी तरह से अन्य हथियारों को भी ये दोनों देश बनाकर आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे भारत को जहां तकनीक मिलेगी और भारत का डिफेंस मार्केट और मजबूत होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को भी मुनाफा होगा और अमेरिकी और वेस्टर्न प्रतिबंध दरकिनार हो जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रूस की तरफ से ही निकलकर सामने आ रही है। लगातार अपोजिशन पार्टी की तरफ से रूसी सेना में शामिल भारतीयों को वापस लाने को लेकर दबाव डाला जा रहा है और लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इस पर अब रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने ऐलान किया है कि उसने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोक दी है। इसके अलावा रूसी अधिकारी उन भारतीयों को जल्द से जल्द छुट्टी देने के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से सैन्य सेवा के लिए अनुबंध किया था। रूस का ये बयान भारत सरकार को काफी मदद करेगा, क्योंकि लगातार अपोजिशन पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। संसद में राहुल गांधी और हाल ही में असउद्दीन अवैसी इस पर सरकार को घेर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।